हेलो बच्चों, ये आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलारिटी, आपने बहुत बचपन से पढ़ा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको वीआईपी लिख दिया है। मोलारिटी समझते हैं। सबसे पहले वन बाय वन डिटेल में पूरा समझ के जाओ। नहीं समझ में आएगा बार बार वीडियो को बैक करो, लेकिन समझो अच्छे से। मोलारिटी है बेटा। मोलारिटी सबसे पहले कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि सॉल्यूट हमेशा ऊपर रहेगा। पहली चीज ये क्लियर कर लो, सॉल्यूट हमेशा कहाँ रहेगा? सॉल्यूट हमेशा बेटा ऊपर ही रहेगा। ये चीज अभी तक क्लियर हो गई होगी। तो मोल ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो मैंने मोल को लिख दिया है एन, वॉल्यूम को लिख दिया है वी, और किसके अंदर लिख दिया है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लीटर के अंदर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। क्लियर हो गया होगा। अब एक बात समझना, आपको फिजिक्स के अंदर हो और चाहे केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हो, आपको डिफिनीशन खुद से बनाना आना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे इसकी डिफिनीशन बनाना है, चलो देखते हैं। तो मैंने देखा यार वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, अगर मैं इस वॉल्यूम को 1 लीटर पुट कर दूं, तो मैंने वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को 1 लीटर पुट कर दिया है, तो मेरी जो मोलारिटी निकल के आएगी m इज इक्वल टू एन अपॉन, मैंने इसको कितना पुट किया है? 1। तो n अपॉन 1 क्या हो जाएगा? सीधा इज इक्वल टू n। यानी मेरी मोलारिटी किसके बराबर हो गई है? मोल के बराबर हो चुकी है। तो मैंने वही लिखा है, मोलारिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना मोल है, वही आपकी क्या है? मोलारिटी है बेटा। बात समझ में आ गई? चलो अब नोट पॉइंट लिखते हैं। आपको ये पता है 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं, मिली लीटर होते हैं। मिली लीटर होते हैं, ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना? मिली लीटर होते हैं। आज एक चीज और आपको वही बता देता हूं, देखो ये होता है 1000, ये आप लिखते हो मिली लीटर, जिसको एमएल में लिखते हो मिली लीटर। मिली का मतलब आप लोग बहुत बचपन से जानते हो, मिली का मतलब होता है 10⁻³ लीटर। बताओ, ये 1000 और ये -1000 क्या हो गया? पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा? लीटर बचा। तो आज तक आपको समझ में आ गया होगा हम किस तरीके से लिखते हैं, तो आपको इंफॉर्मेशन ये मिल चुकी है। सेम ऐसे ही मैंने 1 मोल को लिख दिया 1000 मिली मोल, लिख सकते हैं बिल्कुल। अगर 1 लीटर को 1000 मिलीलीटर लिख सकते हैं, तो 1 मोल को 1000 मिलीमोल मैं लिख सकता हूं। यहां किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सेम यही कैटेगरी मैंने अपनाई है। अब आते हैं, कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसे एमएल में दिया होगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो, जैसे मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। अब आपको इधर से उधर जाना चाहिए, इधर से उधर आपको जाना आना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग देखो यहीं पे कंफ्यूज हो गए होंगे, सर ये आपने कहां से लिख दिया? तो इधर भी देख लो, मैंने लिखा यार मोलारिटी इज इक्वल टू आपका n बाई वी है। तो अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो m इंटू वी, क्या मेरा n बन जाएगा? तो ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन आपके अपने दिमाग में चलना चाहिए। हमने लिख दिया, हाँ सर हो गया। अब अगर मैं इसको लीटर के अंदर लिखता हूं, अगर मैं इसको ml के अंदर लिखता हूं, ml के अंदर क्या मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बिल्कुल। देखो, अगर आपको इसको ml के अंदर लिखना है, 1000 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया। हालांकि ये वाला स्टेप हम छोड़ सकते थे, ये वाला स्टेप हम छोड़ सकते थे, बट देखो ये 1000 और ये 1000 कैंसिल हो गया। तो अगर आप इसको ml में रखते हो, तो आप इसको मिली, यानी सिंपल सी बात है, m का मतलब मिली होता, अगर इसको भी मिली में रखोगे तो इसको भी मिली में आपको रखना पड़ेगा। इतनी सी बात आपकी यहां पे समझ में आनी चाहिए। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले टॉपिक की चलते हैं हम लोग, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आइए हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं क्या होता है। तो बेटा, इंटेंसिव का मतलब होता है कि जो डू नॉट डिपेंड, जो अमाउंट या साइज पर डिपेंड नहीं करता। इंटेंसिव है, तो क्या कहते हैं? जो अमाउंट और साइज पर डिपेंड नहीं करता। एक्सटेंसिव जो डिपेंड करता है ना? बताने वाले ने मुझे ये बताया था, देखो हर कोई अपने एक्स पर डिपेंड करता है, हंसना नहीं। हर कोई अपने, देखो ये क्या लिखा है? एक्स। तो हर कोई अपने एक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? तो यानी एक्सटेंसिव में मामला डिपेंड करेगा। बात समझ में आ गई है? ठीक है ना? चलो, जैसा कि मास होता है, साइज बढ़ाते जाओगे तो उसका मास बढ़ता जाएगा। अच्छा, इंटेंसिव जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या आएगी? वो आएगी मोलारिटी। तो मोलारिटी वो डिपेंड नहीं करती है। डिपेंड नहीं करती का मतलब क्या है? देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये पूरा मैंने एक सॉल्यूशन लिया है, पूरा एक सॉल्यूशन, तो जो पूरे का होगा, जो इतने पूरे का होगा, वो एक बूंद का होगा। वो कितना? एक ड्रॉप, एक सिंगल ड्रॉप का भी उतना ही होगा मोलारिटी जो इस पूरे का होगा। अब ये हैरानी की बात हुई, सर ये क्या बता रहे हो आप? तो अजीब चीज है। आइए मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले एग्जांपल, ये आपका गिवन है, ये आपका क्या है? गिवन आपको दिया हुआ है। ये आपको गिवन दिया हुआ है क्या? 10 मोल दिया है सॉल्यूट का, और 20 लीटर का पूरा सॉल्यूशन ये आपको दिया हुआ है। तो आपने मोलारिटी निकाली, मोल अपान वॉल्यूम, तो 10 अपान 20 यानी 1/2 आपका हो गया। यानी इस पूरे का कितना है? 1/2। इस पूरे की मोलारिटी आ गई है आपकी 1/2, ये फिक्स हो चुकी है। इसका मतलब अब सबकी कितनी आनी चाहिए? 1/2 आनी चाहिए, ये फिक्स होना चाहिए। तो मैंने एग्जांपल लिया, चलो एक काम करते हैं, अमाउंट को आधा कर लेते हैं। यानी मैंने आधे से एक लकीर खींच दिया, मैंने अमाउंट को क्या कर दिया बेटा? आधा।
कि चलो अब आधे का, अभी तो पूरा निकाल रहे थे, अब आधे का मुझे चाहिए। तो एक बात बताओ, दिमाग लगाना अपना, अगर आपका अमाउंट आधा हुआ है तो क्या इसके जो मोल थे, जो पहले 10 मोल थे, 5 इधर हो गए होंगे, 5 इधर हो गए होंगे, यानी मोल भी आपका तो आधा हुआ होगा। तो आपका मोल भी आधा हुआ है, यानी आपका मोल 5 हो चुका है। जो वॉल्यूम यार पूरा का पूरा 20 लीटर था, आपने आधा कर दिया है अमाउंट, इसका मतलब जो आपका वॉल्यूम है वो भी आधा होगा, यानी 20/2 यानी 10। अब मोलारिटी निकालो, 5/10, फिर से क्या आ गई देखो 1/2। आपने कहा नहीं सर हमको एक और चीज बताइए, हमने कहा यार अमाउंट को 1/4 कर लिया है, यानी अब आपने अमाउंट कौन सा ले लिया है, आपने ये वाला अमाउंट ले लिया है 1/4 का। हमने कहा उसको भी चेक कर लेते हैं। तो अगर आपका अमाउंट 1/4 हुआ है, इसका मतलब आपका मोल भी तो 1/4 हुआ है। तो पहले मोल 10 था, 10/4 हो चुका है। वॉल्यूम पहले 20 था, अब 20/4 हो चुका है। यहां से भी निकालोगे तब भी आपका कितना आएगा, आपका आएगा मोलारिटी इज इक्वल टू 1/2, डिवाइड करके देख लीजिए। तो जनरल टर्म क्या है कि अगर आपने अमाउंट को 1/n किया है तो मोल भी उतना ही टाइम कम होगा, वॉल्यूम भी उतना ही टाइम कम होगा, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो जो वैल्यू पहले आनी चाहिए थी वही वैल्यू अब आएगी, और जो पूरे सॉल्यूशन का आएगा वही एक ड्रॉप का आएगा। इसी पर एक क्वेश्चन है, सबसे धमाकेदार क्वेश्चन, आप किसी भी अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी वो क्वेश्चन दीजिएगा और वो गारंटी है ये क्वेश्चन आपसे या करेगा तो बहुत लंबे मेथड से। आइए हम सिंपल तरीके से उस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा जो आए ना आए लेकिन आपको सिखा के बहुत कुछ जाते हैं। आपसे कहा गया मोलारिटी आप 720 ग्राम ऑफ प्योर वाटर, आपको मोलारिटी बतानी है। अब बहुत सारे लोग आप जिससे भी पूछेंगे बहुत लंबा लंबा मेथड बताएगा। आइए हम कॉन्सेप्चुअल समझते हैं। है तो ये 5 सेकंड का क्वेश्चन, बट हम पहले पूरा समझेंगे। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 720 ग्राम आपको दिया हुआ है, लेकिन आपको वाटर दिया, वाटर ग्राम के, वाटर तो ml के अंदर होता है। अब यहां एक बात समझना बेटा, 1 लीटर के अंदर 1000 ml होता है, सबको पता है। तो 1000 ml को मैंने 1000 ग्राम क्यों लिखा है, देखो 1000 ml को मैंने 1000 ग्राम, अभी तुक्का नहीं है, तुक्का नहीं, यहां से कॉन्सेप्ट समझना पूरा, ये कॉन्सेप्ट आप समझना, ये आगे आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक, चलो जैसे वाटर की डेंसिटी कितनी होती है भाई, 1 ग्राम पर ml। वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, इसका मतलब वाटर का जो 1 ml होता है वो 1 ग्राम का होता है। वाटर का जो 1 ml होता है वो 1 ग्राम का होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, चाहे फार्मूले करो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट करो। तो भाई 1 ml, तो जो 1 ml होगा वही 1 ग्राम होगा, तो यानी 1000 ml 1000 ग्राम वाटर के बराबर होता है। सबका सेम नहीं रहेगा क्योंकि सबकी डेंसिटी अलग अलग होती है। ये वाटर के बारे में है तो आपको जानकारी लेना पड़ेगा। चलो मोल निकालो। मोल क्या होगा बेटा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हमने कहा यार 1000 ग्राम 1 लीटर के अंदर निकालना है हमको, तो 1000 ग्राम अपॉन 18, 18 क्या होता है, वाटर। अगर जिसको ये भी नहीं पता मैं पूरा बता देता हूं, H2O। तो वाटर हाइड्रोजन कितना होता है 1, 2 हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 2 18 हो गया। तो जब आप डिवाइड करेंगे एक फिक्स वैल्यू है 55.55 मोल, इतना मोल आ चुका है आपका। अब जब मोल आ चुका है, वॉल्यूम आपके पास है, तो आपका क्या निकल आएगा, मोलारिटी। तो हालांकि हम पहले से जानते हैं m इज इक्वल टू एन बाई वी। वी कितना है आपका 1, यानी मोलारिटी और मोल आपके क्या हो गए, बराबर। और अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं पहले ही, 1 लीटर के अंदर जितना मोल होता है वही उसकी मोलारिटी होती है, यानी ये फिक्स है। यानी वाटर की जो मोलारिटी है 1 लीटर के अंदर वो फिक्स है, कितना, इतना। तो भाई कोई भी लेकर आओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव बताया है, चाहे आप थोड़ा लेकर आओ चाहे आपको ज्यादा लेकर आओ, आपका आंसर कितना जाएगा, आंसर इतना ही आपका रहेगा, उससे मतलब नहीं। इसका मतलब ये है कि जो 720 ग्राम है ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है। ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है। कोई भी ग्राम देता, 750 देता, 730 देता, आंसर आपका इतना ही आता।